आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में रिलीज हुई एक फैंटेसी हॉरर ड्रामा मूवी द क्राफ्ट लेगेसी। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि आज के मॉडर्न समय में भी विचेस मौजूद होती है, बस उनका रूप बदल चुका है। मूवी की शुरुआत में हमें 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम फ्रैंकी, डेबी और लॉर्ड होता है, जो कि विचेस बनने की पढ़ाई एक बुक को देखकर कर रही है। वो तीनों बुक के थ्रू ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करती है पर कामयाब नहीं होती, क्योंकि उनके ग्रुप में अभी भी एक जगह खाली होती है जिसके बिना उनके विचेस का सर्कल कंप्लीट नहीं हो सकता, मतलब वो प्रॉपर विचेस नहीं बन सकती। इसलिए वो उस आखिरी शख्स को कई सालों से ढूंढ रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे जिसका नाम लिली होता है, जो कि अपनी मॉम हेला के साथ उसी टाउन में रहने आए हुए होते हैं, क्योंकि लिली की मॉम उसी टाउन में रहने वाले एक आदमी एडम से प्यार करती थी। जी हाँ, एडम लिली का असली डैड नहीं है। एडम के पहले से 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से सबसे बड़े का नाम आइजिया, फिर जेकब और लास्ट वाले का नाम एब होता है। अब उन सभी को एक अच्छी फैमिली की तरह मिलजुल कर रहना था, पर ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि एडम के तीनों बच्चों को लिली और उसकी मॉम का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा था। अब रात को हेला लिली के रूम में आती है और उसे कल से स्कूल ज्वाइन करने को बोलती है, जिस पर लिली बोलती है कि क्या मैं यहाँ नए फ्रेंड्स बना पाऊंगी, और उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारा अलग होना ही तुम्हारी खासियत है, इसलिए तुम चिंता मत करो। अगली सुबह लिली अपने स्कूल जाती है और क्लास के दौरान ही लिली के पीरियड्स आने लगते हैं, जिसे देखकर उसी के क्लास का एक लड़का टिमी उसका मजाक उड़ाने लगता है। इस बात पे लिली एम्बैरेस होते हुए बाथरूम में जाकर रोने लगती है, जहाँ पर उसकी मदद के लिए डेबी, फ्रैंकी और लॉर्ड आते हैं, जो कि उसी की क्लास में थे। वो उसकी मदद करते हैं और उनमें दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वो तीनों साथ में लंच करने के लिए जाते हैं। रास्ते में लिली को क्रैम्प्स आने लगते हैं, इसलिए लिली अपने दर्द को बर्दाश्त करने के लिए अपने गले में पहने एक पेंडेंट को पकड़ती है, और लॉर्ड देखती है कि उस पेंडेंट में विच क्राफ्ट का सिंबल बना हुआ है। ये देखकर वो तीनों काफी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि यही सारा उनके चौथे मेंबर्स का था। इसलिए वो तीनों लिली को स्कूल के बाद अपने साथ कहीं घूमने जाने का ऑफर करते हैं, और वो सभी स्कूल के बाद घूमने जाते हैं। अब अगले दिन लिली स्कूल आती है, जहाँ पर उसे फिर से क्रैम्प्स आने लगते हैं, जिसे देखकर वो लड़का टिमी उसके कानों में आकर बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ सेक्स करोगी तो तुम्हारा क्रैम्प कम हो जाएगा। इस बात पे लिली को बहुत गुस्सा आता है और वो टिमी को बिना हाथ लगाए उसे दूर फेंक देती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे चौंक जाते हैं। इस सब के कारण लिली और टिमी को सजा के तौर पर डिटेंशन मिलता है, और उन्हें जो काम करने को दिया जाता है वो करना होता है। डिटेंशन के दौरान लिली के कानों में एक आवाज गूंजने लगती है जो उसे वॉशरूम में आने को बोल रही थी। इसलिए लिली पता लगाने के लिए वॉशरूम में आती है, जहाँ पर पहले से ही फ्रैंकी, डेबी और लॉर्ड होती है, और वो लिली को बताते हैं कि हमने तुमसे टेलीपैथी के थ्रू कांटेक्ट किया। और वो तीनों लिली को अपने विचेस होने की बात बताती है, और लिली से पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कब से पता है, पर लिली को कुछ समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही है। इसलिए वो सभी स्कूल के बाद लिली को बताते हैं कि हम सभी विचेस हैं और हमें अपने चौथे मेंबर की जरूरत है, जो कि तुम हो। इसलिए फ्रैंकी लिली के सामने घुटनों में बैठकर उससे अपने विचेस के ग्रुप में ज्वाइन होने को पूछती है, और लिली भी हाँ बोलती है। अब वो चारों किसी असली विच की तरह अनेक तरह के ब्लैक मैजिक्स कर सकते थे। अब वो चारों अपनी अपनी शक्तियां आजमाने के लिए जंगल में जाते हैं और एक बड़ा सा सर्कल बनाकर उसके अंदर बैठ जाते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे हैं। तभी लिली अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि सब कुछ जैसे रुक सा गया है। ये देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं और उनके विच बुक में लिखे कई मैजिक्स को ट्राई करते हैं, पर वो अपने जादू को किसी आदमी पे करके देखना चाहते थे कि क्या उसका असर होता है। और ये करने के लिए वो चारों उसी बुरी लड़के टिमी के घर जाते हैं। उसे सबक सिखाने के लिए वो चुपके से उसके घर में घुसती है। टिमी का घर उस वक्त खाली होता है। अब वो चारों टिमी के रूम में जाती है और उससे जुड़ा कुछ सामान खोजने लगती है, मतलब उसका बाल या नाखून जैसी कोई चीज। पर उन्हें वहाँ पर टिमी का यूज किया हुआ एक कॉन्डोम मिलता है और वो उसे यूज करने की सोचते हैं, और उसे एक खाली बोतल में डालकर और उस पर मैजिक करते हैं और उसे टिमी की बेड और सिराने में फैला देते हैं। बेसिकली अगर उनका मैजिक काम करता तो अगले दिन से टिमी का बर्ताव पहले से पूरा अपोजिट हो जाता, मतलब वो एक अच्छा और सबका भला चाहने वाला लड़का बन जाता। इसी बीच उन चारों को घर में किसी और के आने की आवाज सुनाई देती है, जो कि टिमी होता है। इसलिए वो चारों खिड़की से बाहर भाग जाती है। और अगले दिन स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास दी जा रही थी, जिसके बीच क्लास का एक बच्चा अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा
रहा था, जिसे देखकर टिमी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करने से बाकी लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। ये देखकर वो चारों समझ जाते हैं कि उनका मैजिक काम कर गया। उसी दिन टिमी लिली से अपने किए की माफी भी मांगता है और उन्हें अपने घर में होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करता है, जहाँ पर वो चारों पहुंचती है। वहाँ की कुछ लड़कियां उनकी मजाक उड़ाती है, इसलिए लिली वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर टिमी भी आता है और लिली को सलाह देता है कि उनकी बात पर ध्यान मत देना, और वो डांस करने के लिए चले जाते हैं। जहाँ टिमी लिली के पेंडेंट को देखकर उसे बताता है कि मेरी मॉम ने भी मुझे एक पेंडेंट दिया था उनके मरने से पहले, और मैं अपनी मॉम से विजी बोर्ड के जरिए बात करता हूँ। अगले दिन टिमी भी उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, मतलब वो सभी अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसलिए लिली अपने सभी दोस्तों को प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अपने घर बुलाती है, और जब वो सभी अपने प्रोजेक्ट पर लिली के घर पे काम कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर आइजिया आता है, जो टिमी को यहाँ देखकर वहाँ से चला जाता है। और टिमी भी बाकी लड़कियों के साथ लिली के रूम में चला जाता है और वो सभी 2 ट्रूथ 1 लाई गेम खेलते हैं, जिसमें एक झूठ का पता लगाना होता है और सभी पारी पारी अपने सीक्रेट्स के बारे में बताने लगते हैं। और जब टिमी की बारी आती है तो टिमी बताता है कि मैं एक बाइसेक्सुअल हूँ, मतलब वो लड़कों और लड़कियों दोनों के साथ सेक्स कर सकता था। और टिमी ये भी बताता है कि उसने एक बार आइजिया के साथ मेकआउट किया था, पर आइजिया इस सब के बाद से मुझसे बात भी नहीं करता। ये सब बताते हुए टिमी रोने लगता है। ये सब टिमी नहीं बताना चाहता था, पर उस मैजिक की वजह से वो झूठ भी नहीं बोल सकता था और बाकी लड़कियां उसे संभालने लगती है। उसी बीच नीचे एडम यानी लिली की स्टेप डैड की आवाज आती है और लिली अपने सभी दोस्तों को जाने को बोलकर नीचे खाना खाने के लिए जाती है, जहाँ टेबल पे एडम जेकब से आइजिया के बारे में पूछता है और जेकब बताता है कि वो बाहर गया है और एडम उसे अजीब तरीके से देखने लगता है। डिनर के बाद लिली अपने रूम में जाती है, जहाँ पर टिमी का जैकेट होता है। लिली और टिमी एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे, इसलिए वो टिमी के जैकेट पे एक लव वाला मैजिक करती है और उसे पक्का करने के लिए लिली उस जैकेट को पकड़कर मास्टरबेट करने लगती है। तभी टिमी अपने जैकेट खोजते हुए लिली के रूम में आता है, जिसे देखकर लिली चौंक जाती है और उसे बताती है कि वो जैकेट यहाँ पर नहीं है, और वो दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और मेकआउट करने ही वाले होते हैं। तभी नीचे एडम की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों रुक जाते हैं। अगले दिन क्लास में टीचर सभी को बताते हैं कि टिमी ने सुसाइड कर लिया है, जिसे सुनकर लिली काफी इमोशनल हो जाती है और वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ वो चारों रो रही होती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब उनके मैजिक और कल रात टिमी के बताए गए उस राज की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। पर लिली उन्हें बताती है कि मैंने टिमी पर लव स्पेल मैजिक किया था, जिस पर डेबी बोलती है कि तुमने हमारा वादा तोड़ा है, क्योंकि उन्होंने आपस में ये वादा किया था कि जब तक टिमी पे एक जादू का असर है उस पर कोई और जादू नहीं करना है, और लिली ने ये वादा तोड़ दिया, जिसके कारण वो लिली से नाराज हो जाते हैं। अब लिली अपने घर के रूम में जाकर रो रही होती है, तभी उसे नीचे से एडम की आवाज सुनाई पड़ती है और वह नीचे चेक करने जाती है, जहाँ पर एडम जेकब को समझा रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो, कमजोर तो तुम्हारा दोस्त टिमी था जिसने सुसाइड कर लिया। ये सब देखने के बाद लिली एक रूम की ओर जा रही होती है, तभी वहाँ पर अचानक से एडम आ जाता है और लिली को दीवार पे लगे एंटीज के बारे में बताने लगता है, जिससे लिली को अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है, मतलब आग, खून। ये सब देखने के बाद लिली चिल्लाते हुए उठती है और उसकी आवाज सुनकर हैला वहाँ आती है और लिली उसे बताती है कि हम यहाँ पर सेफ नहीं है, एडम में कुछ तो अजीब है, हमें यहाँ से जाना होगा। पर हैला को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो लिली का ध्यान इस सब से हटाने के लिए उसे टिमी के फ्यूनरल के बाद कहीं घूमने ले जाने का वादा करती है। उसके बाद लिली एडम के खिलाफ कुछ प्रूफ खोजने लगती है कि तभी उसे अपने नाम की एक फाइल मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसे अडॉप्ट किया गया है, मतलब उसे गोद लिया गया था। ये बात उसकी मॉम हैला ने कभी नहीं बताई थी। तभी वहाँ पर हैला आ जाती है और लिली उन्हें कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है और टिमी के फ्यूनरल में वो डेबी, फ्रेडी और लॉर्ड से बात करने की कोशिश करती है, पर वो सभी लिली से अभी भी नाराज होते हैं, इसलिए लिली नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है, जिसे हैला रोकने की कोशिश करती है, पर लिली उसे बिना छुए दूर फेंक देती है। अब वो तीनों सोचने लगती है कि वो लिली के साथ गलत कर रही है, क्योंकि उन्होंने भी तो टिमी से बदला लेने के लिए उस पर मैजिक किया था, इसलिए वो तीनों अब मैजिक ना करने की कसम खाती है। वहीं दूसरी ओर हैला वहाँ से जाने के लिए दोनों का सामान पैक करके कार में रख रही होती है। तभी वहाँ पर लिली आती है और हैला लिली से इस सब के बारे में माफी मांगती है
कि उसने ये सब उसे पहले नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारा अलग होना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर लिली बोलती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, क्योंकि मेरी मॉम मुझसे कभी ऐसा नहीं कहती। तभी वो अपने असली रूप में आता है और वो एडम होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एडम भी एक विच है और वो लिली को मारकर बेहोश कर देता है और उसे जंगल में ले जाता है। वहीं दूसरी ओर वो तीनों टिमी से माफी मांगने के लिए उसे वीजी बोर्ड के जरिए कांटेक्ट करती है और टिमी उन्हें बताता है कि उसने सुसाइड नहीं किया, एडम ने उसे मारा था। ये जानकर वो तीनों समझ जाती है कि लिली खतरे में है। वहीं दूसरी ओर जब लिली को होश आता है तो एडम लिली से अपनी शक्तियां देने को बोलता है, पर लिली ऐसा करने से इनकार कर देती है और एडम लिली का गला दबाने लगता है। एडम ने लिली को एक सर्कल के अंदर रखा था, जिसके कारण लिली की पावर्स काम नहीं कर रही थी। तभी अचानक वक्त रुक जाता है और लिली अपने पीछे देखती है और वहाँ पर फ्रेडी, डेबी और लोड होते हैं जो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं और वो तीनों एडम को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे ज्यादा देर तक रोकने में कामयाब नहीं होते और एडम उन तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है और फिर लिली की ओर बढ़ने लगता है। और लिली गौर करती है कि वो तीनों अलग अलग दिशा में हैं, इसलिए वो भी एक अलग दिशा में खिसकने लगती है और वो चारों अलग अलग दिशा में पहुंचकर एक मंत्र को पढ़ने लगती है, जिसके कारण एडम के चारों ओर आग लग जाती है और एडम उसमें जलकर मर जाता है। और अगले दिन हेला लिली को उसकी असली मॉम के पास ले जाती है। लिली का ख्याल रखने के लिए उसकी सगी माँ ने ही हेला को बोला होता है, क्योंकि लिली उसके पास सेफ नहीं थी और लिली फाइनली अपनी सगी माँ से मिलती है और इस तरह ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।